हेलो दोस्तों, तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वो स्पिरिट वीर के ऊपर अटैक करने ही वाली थी, बट उस अटैक को रोकने वाला सिल्वर फॉक्स ने एक लाइटिंग छोड़ा था और वो लाइटिंग जाकर तुरंत इस स्पिरिट की आयत के ऊपर हिट हुआ था। बट वो हिट होते ही तुरंत ही जो कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड होता है और वो एक्सप्लोड को जो कि वहाँ पर जैसे वो लाइटिंग उस स्पिरिट के हिट होती है, जो कि वहाँ पर खतरनाक तरीके से उस स्पिरिट को 1011 वोल्टेज का झटका लग जाता है, जो कि वहाँ पर 1011 वोल्ट का उसको स्पिरिट को झटका दे देते सिल्वर फॉक्स ने, जो कि उसकी हाइट के एंड से होते हुए जो स्पिरिट को बहुत ज़्यादा खतरनाक डैमेज दे दिया था। एक ही अटैक के अंदर ही स्पिरिट को ऊपर अटैक आया था और वहाँ पर हमें सिल्वर फॉक्स भी दिखा जो बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से अपनी बॉडी से रोर की आवाज़ निकल रहा था। उसकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो चुकी है, जो कि उसकी साइज इंक्रीज हो चुका है, वो एवोल्यूशन कर चुका है, उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा खतरनाक लाइटिंग भी निकल रही थी और तुरंत स्पिरिट को घूरता हुआ आगे बढ़ रहा था। जो कि वीर उसे बोल रहा था, तो बोलता था इतने बड़े हो चुके हो सिल्वर फॉक्स, तुम इतने बड़े भी हो सकते हो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम इतने बड़े हो जाओगे। फिर ये बोल रहा था वहाँ पर स्पिरिट, जो कि वहाँ पर चिल्ला रही थी, जो कि सिल्वर फॉक्स का जो अटैक उसके ऊपर आया था जो बहुत ज़्यादा डेडली अटैक था, क्योंकि लाइटनिंग को अवॉइड किया ही नहीं जा सकता। जो कि वो सिल्वर फॉक्स तुरंत ही फिर से अटैक करने के लिए स्पिरिट की तरफ बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से आगे बढ़ता है, क्योंकि स्पिरिट को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जो कि स्पिरिट की तरफ जाता है, जो कि स्पिरिट को बहुत ज़्यादा खतरनाक डैमेज देते हो। पूर्ण रूप से ये थोड़ी सी सिल्वर लाइटनिंग है, बट इतनी ज़्यादा मुझे डैमेज क्यों पहुंचा रही है, जो कि स्पिरिट को तो यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी ज़्यादा एलियन की लाइटनिंग मुझे इतनी ज़्यादा डैमेज क्यों पहुंचा रही है। स्पिरिट को अभी कुछ समझ ही नहीं आता कि ये छोटा सा एलियन था बट इंक्रीज हो गया इतना ज़्यादा, इतने जल्दी जल्दी क्या हुआ, जो कि इतने ज़्यादा खतरनाक अटैक मेरे को क्यों कर पाया, जो कि स्पिरिट को तो कुछ समझ में नहीं आता। बट वहाँ पर सिल्वर फॉक्स जो कि फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता बहुत तेज़ी से, जो कि स्पिरिट की तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा हो सिल्वर फॉक्स, और तुरंत ही जाकर स्पिरिट के हिट हो जाते हैं, जो कि स्पिरिट को बहुत ज़्यादा खतरनाक डैमेज देते हैं। जो कि वो सिल्वर फॉक्स के पास से निकलता बहुत ज़्यादा खतरनाक डैमेज देता है उसकी लाइटनिंग का सभी के साथ। वो स्पिरिट बहुत ज़्यादा उसके मुंह से भी खुलने निकलना शुरू होता है और वो स्पिरिट वहाँ पर चिल्लाने लगता है, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से उस स्पिरिट के ऊपर सिल्वर फॉक्स ने अटैक किया था, क्योंकि उसकी बॉडी के स्पेयर्स खोता हुआ जो कि सिल्वर फॉक्स निकल चुका था। तो जगह वहाँ पर वो स्पिरिट चिल्लाई जा रही थी, जो कि इतने ज़्यादा डेडली अटैक कर रही है। ये फॉक्स इतने पावरफुल कैसे होते, जो स्पिरिट को तो अब तक ये समझ में नहीं आता कि एलियन इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते, जो कि सिल्वर फॉक्स को बोल रहे थे ये एलियन इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, जो कि इसलिए मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा डेडली अटैक कर पा रहा है, और मैं एक सुपर लेवल की स्पिरिट हूँ फिर भी मुझे इतने अटैक करे, जो कि उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून भी निकल रहा था। और स्पिरिट यही सोच रही थी कि मुझे अटैक करने में कामयाब कैसे हो पा रहा है, जो कि ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एलियन कैसे हो सकता है। स्पिरिट को तो यही समझ नहीं आ रहा था, और वहाँ पर वीर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, बहुत अच्छे सिल्वर फॉक्स, बहुत अच्छे, तुम ऐसे उस स्पिरिट को मारो, जल्द से जल्द उस स्पिरिट का खेल खत्म करो, उस स्पिरिट को जल्द से जल्द मार दो, तुम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहे हो और तुम बड़ी आसानी से उसे मार भी सकते हो। वीर ऐसे ही बोल रहा था सिल्वर फॉक्स को, और वहाँ पर सिल्वर फॉक्स जो डेविल की तरह बन चुका मोस्ट है, उसके वर्ड से बहुत ज़्यादा खतरनाक लाइटनिंग पे निकल रही थी। वीर बोलते जल्दी जल्दी करो और स्पिरिट को सप्रेस करो, उसे जल्द से जल्द मार डालो। वीर यही तमन्ना कर रहा था वहाँ पर, और वहाँ पर होता भी वही है, जो कि सिल्वर फॉक्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागता हुआ उड़ता हो जाता है, जो कि स्पिरिट की तरफ अटैक करने के लिए लास्ट अटैक मारता है, जो कि सिल्वर फॉक्स तुरंत उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खतरनाक लाइटनिंग का अटैक स्पार्क का मार देता है, जो कि सिल्वर फॉक्स उसके ऊपर कूद के तुरंत एक छलांग के साथ उसके ऊपर अटैक मारता है, और वहाँ पर स्पिरिट का जो कि पानी पकड़े वहाँ पर उड़ना शुरू हो जाता है, जो कि वहाँ स्पिरिट वहाँ पर जो डेडली अटैक मार दिया था सिल्वर फॉक्स ने बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल पे, और वहाँ पर तुरंत वो स्पिरिट धीरे धीरे डिजोल्व होना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे वहाँ से गायब होने लग जाती है, जो कि वापस से स्पिरिट स्टोन की तरफ बढ़ रही है, जो कि स्पिरिट वहाँ पर डिस्ट्रॉय होकर तुरंत ही स्पिरिट स्टोन की तरफ बढ़ जाती है, और फिर भी वो देख लेता है कि स्पिरिट स्टोन की तरफ स्पिरिट बढ़ रही है। देखिए अभी एक बार ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, अभी वो रिकनेक्ट होगी, जो कि फिर से पैदा हो सकती है स्पिरिट स्टोन की मदद से। आप लोग को को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं इसके बारे में डिटेल एपिसोड जब भी लाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा। तो वहाँ पर जो कि सिल्वर फॉक्स तुरंत ही वहाँ पर श्रिंक होना शुरू हो जाता है, जो कि वहाँ पर तुरंत अपनी साइज़ को कम कर लेता है, जो कि फिर से वो लिटिल सिक्स सिल्वर फॉक्स बन जाता है, जो कि वहाँ पर तुरंत ही वो सिल्वर फॉक्स, और वहाँ पर तुरंत ही सिल्वर फॉक्स छलांग लगा वीर के पास चले जाता है। वीर बोलता है तुम फिर से छोटे हो सकते हो, मुझे लगा तुम इतने बड़े बड़े रहोगे तो मैं तुम अपने कंधे के ऊपर बैठाऊंगा तो बैठाऊंगा कैसे। वीर यही सोच रहा था। सिल्वर फॉक्स ऐसे बोलता है, सिल्वर फॉक्स चलो अब हम स्पिरिट हॉल की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि तुम्हें मैं अभी मील दूंगा, तुमने मेरे लिए इतना अच्छा काम किया ना, तुम्हें स्पिरिट को हरा दिया है, तो मैं तुम्हें एक ट्रीट दूंगा, तुम्हारे खाने का सब कुछ बंदोबस्त मैं ही करूँगा, क्योंकि अब तक तो मैं तुम्हें पालता जा रहा था, बट अब तुम्हें मैं पाल कर इतना ज़्यादा बेस्ट तरीके से पालूंगा, जैसे मेरे बेटे को पालता हूँ उसी तरीके से मैं तुम्हें पालूंगा, क्योंकि तुमने मेरी जान आज बचाई है। जो कि वीर यही कह रहा था, तुम्हें मैं पार्टी दूंगा। वीर तुरंत ही बोलता चलो हम स्पिरिट हॉल की तरफ आगे बढ़ते। वीर वहाँ से तुरंत ही सीढ़ियों के ऊपर भागने लग जाते बहुत स्पीड से। ये बहुत तेजी से भाग रहा था, जो कि स्पिरिट हॉल की तरफ बढ़ रहा है, जो कि स्पिरिट स्टोन को क्लेम करने के लिए, और ये वहाँ पर भागते भागते स्पिरिट हॉल के शेल्टर के ऊपर पहुंच जाता है, जो कि वीर यानी कि एंट्रेंस गेट की तरफ पहुंच जाता है, जो कि स्पिरिट हॉल के एंट्रेंस की तरफ पहुंच जाता है। वीर वहाँ पर देखता है बहुत ज़्यादा खूबसूरत स्पिरिट शेल्टर भी है। वहाँ पर वीर आगे बढ़ता बढ़ते सोचता है अगर स्पिरिट शेल्टर के अंदर और कोई सुपर एलियन होगा तो मुझे सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, जो कि मुझे ऐसे ही अंधाधुंध आगे नहीं बढ़ना चाहिए। वीर सोचता है धीरे धीरे आगे बढ़ता है, स्पिरिट हॉल के अंदर देखता है तो वहाँ पर वीर को ज़्यादा कुछ दिखता नहीं। स्पिरिट हॉल के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेच्यू रखा हुआ था, क्योंकि स्टेच्यू के ऊपर स्पिरिट स्टोन
भी लगा रखा था, स्टोन भी है। तो वहाँ पर वो स्टैचू भी हमें दिखा जाता है, जो कि वहाँ पर एक स्पिरिट स्टोन भी था। और वहाँ पर भी चलो अभी आगे बढ़ते हैं। सिल्वर फॉक्स तुम ध्यान से मेरे कंधे को पकड़ से सही से बैठ जाओ, हम उस स्पिरिट स्टोन को क्लेम करने के लिए आगे बढ़ेंगे, वीर ऐसे सिल्वर फॉक्स को बोल रहा था। और वीर तुरंत ही स्पिरिट स्टैचू के ऊपर चलने लगे थे बहुत स्पीड से, क्योंकि उसे स्पिरिट स्टोन जल्द से जल्द क्लेम करना पड़ेगा, और लो लेट करेगा तो स्पिरिट रिकनेक्ट हो जाएगी, तो वीर के लिए डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि अब तो वीर के प्रोटेक्शन के लिए सिल्वर फॉक्स मौजूद है। तभी तुरंत आगे बढ़ते हैं, उस स्पिरिट स्टोन को वहीं पर ही क्लेम कर लेते हैं, जो कि उस स्पिरिट स्टोन को अपने हाथ से क्लेम कर लेते हैं। वीर के हाथ में तुरंत ही वो स्पिरिट स्टोन आता है। वीर सोचता है चलो जल्द से जल्द स्पिरिट को रिकनेक्ट कराता हूँ, जो कि जल्द से जल्द ये रिकनेक्ट होने वाली है, यानी कि रिकनेक्ट होगी तुरंत ही बाहर आएगी वो स्पिरिट। वीर यही सोच रहा है जल्द से जल्द बाहर आ जाओ, वीर यही तमन्ना कर रहा था वहाँ पर। जो कि स्पिरिट जैसे ही बाहर आती है तुरंत ही उस यानी कि उस स्पिरिट स्टोन जो कि वीर के पास आ चुका था, जो कि वीर अभी उस स्पिरिट स्टोन का मास्टर बन चुका है। अगर वो स्पिरिट वीर को क्लेम यानी कि ओनर करना चाहेगी तो रहेगी, वरना वो स्पिरिट स्टोन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वही था, तो तुरंत ही वो स्पिरिट स्टोन से अंदर से वो स्पिरिट बाहर आने लग जाती है। तुरंत ही वो स्पिरिट वहां पर बाहर आने लग जाती है, जो कि बहुत खतरनाक तरीके से बाहर आकर तुरंत ही वीर के सामने झुक जाती है, वीर के पास जाकर तुरंत ही बैठ जाती है। मैं मोमेंट क्वीन किंग स्पिरिट अपने मास्टर को अपनी लॉयल्टी की कसम खाती हूँ, मैं अपनी अनंत काल तक उनकी सर्विस करूंगी, यानी कि उसका अकॉर्डिंग मैं उनके लॉयर रहूंगी, उसकी सेवा करूंगी। ऐसे वो अपने सीने के ऊपर हाथ रखते हैं, वहाँ पर वीर के सामने कसम खा रही होती है, जो कि वीर के साथ हमेशा वफादार रहेंगे, ऐसी कसम खाती है वो स्पिरिट। और वहाँ पर वीर जो कि तुरंत ही वो मोमेंट क्वीन तुरंत ही वीर के सीओ सोल में जाने लग जाती है, जो कि तुरंत ही वो मोमेंट क्वीन वीर के सीओ सोल में चली जाती है। और वहाँ पर वीर के सीओ सोल के अंदर जाकर तुरंत ही वीर मन में सोचता है मोमेंट क्वीन किंग स्पिरिट, जो कि ऑफिशियल सुपर स्पिरिट को किंग स्पिरिट कहा जाता है। वीर यही सोच रहा था कि ऑफिशियली सुपर स्पिरिट को हम जिस ह्यूमन मानते हैं कि सुपर स्पिरिट है, बट उसका टाइटल एक किंग स्पिरिट है। वीर को उसी के साथ एक और ख्याल आता है, जो कि वीर सोचता है कि मेरे पास भी एक किंग स्पिरिट बॉडी है, यानी कि सुपर किंग स्पिरिट बॉडी है, जो कि मैं भी क्या ये सब कुछ हो सकता है। तो तुरंत ही और ये सब कुछ वीर सोच रहा है। इसके साथ पहले हमारा एपिसोड को यहाँ पर एंड करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पता चला इसलिए मैंने बताया कि वीर के पास सुपर किंग स्पिरिट बॉडी है। तो चलिए भाई लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।